हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7 को देखने जा रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये चैप्टर हालांकि क्लास 6 का है, लेकिन इसमें क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्लांट्स का, उसके क्लासिफिकेशन का। तो अगर ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको प्लांट के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उसके पार्ट से रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरू में कह रहा है, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी डैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, सम आर जस्ट द पैचेज ऑफ द ग्रीन ऑन द सॉइल, सम हैव द ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव द रेडिश वंस। कह रहा है कि जब आप अपने आसपास जाएंगे, है ना, तो आप क्या होगा, जब प्लांट्स को देखेंगे तो बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं। कुछ जो प्लांट्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, कुछ आपके साइज का होता है, और कुछ क्या होता है कि जो ज़मीन से लगा हुआ होता है ना, जिसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें फूल लगा हुआ होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, फूल नहीं होता है। कुछ प्लांट्स की पत्तियां हरी होती हैं, कुछ प्लांट्स की पत्तियां लाल होती है। तो ऐसा बहुत सारा डिफरेंसेस आपको जब आप प्लांट्स को देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे। आगे कह रहा है कि आप जो है प्लांट्स को आप अपने गार्डन में देख सकते हैं, अपने स्कूल के गार्डन में देख सकते हैं, पार्क में देख सकते हैं, रोड के किनारे जो क्या होता है कि जो ज़मीन रहता है, खाली पड़ा ज़मीन, वहाँ पे भी आप बहुत सारे प्लांट्स को देख सकते हैं। Let us get to know the different parts of any plant. This will help us to understand the difference between द प्लांट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग प्लांट्स के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग प्लांट्स तो देख लिए कि कुछ प्लांट्स क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे साइज़ के होते हैं, कुछ उससे भी छोटे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ज़मीन से लगे होते हैं। तो इनके पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे कह रहा है, कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेज, रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। अब आगे कह रहा है कि प्लांट्स का क्या हम लोग रूट्स को पता कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स के रूट्स हैं, कौन से स्टेम्स हैं, कौन से ब्रांचेज हैं, कौन से लीव्स हैं। तो इन सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, क्या हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेबल कर सकते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से ये पार्ट्स हैं। कह रहा है, कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कह रहा है कि हम लोग को कलर करना है प्लांट्स के पार्ट्स को, तो ये एक्टिविटी दिया गया है। लेट अस नाउ गो ऑन द नेचर वॉक, मेक फ्रेंड, मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन देम क्लोजली। अब कह रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा। नेचर वॉक का मतलब क्या होता है कि जब आप प्राकृतिक के बीच में, मतलब क्या होता है कि जहाँ पर क्या होता है, हरा भरा जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच में जाएंगे। अब क्या होगा कि पौधों से दोस्ती करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको लेबल करना शुरू करेंगे, है ना, आप क्लासीफाई करना शुरू करेंगे। तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे क्या होता है, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, कह रहा है, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स डेट आर एबव योर साइज, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। अब कह रहा है कि यहाँ पर जब आप किसी भी प्लांट्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेनली वहाँ पर क्या होगा कि प्लांट्स का 3 साइजेस देखेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं, जिनका हाइट काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। दूसरा जो प्लांट्स होता है वो सर्ब होता है ना, तो वो क्या होता है कि उनका साइज़ लगभग हमारे ही साइज़ के बराबर होता है, जिनको हम लोग झाड़ियाँ भी कहते हैं। और कुछ जैसे प्लांट्स जो होते हैं जिनका जो हाइट होता है वो कुछ सेंटीमीटर का ही होता है, वो क्या होते हैं, वो हमारे हर्ब्स होते हैं, है ना। तो इसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ट्रीज के बारे में, सर्ब्स के बारे में और हर्ब्स के बारे में हम लोग आगे क्या है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि एक कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दिया गया है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स का नाम दिया गया है, जैसे कि टोमेटो। टोमेटो क्या होता है, टोमेटो का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, शॉर्टर देन मी। कभी भी आप टमाटर के पौधे को देखेंगे तो उनका हाइट जो होता है टमाटर के पौधे का, वो क्या होता है, आपके हाइट से छोटा रहता है ना। और कह रहा है कि वो थिक क्या होता है, उसके स्टेम क्या होते हैं, थिक होते हैं या टेंडर होते हैं या हार्ड होते हैं। तो टेंडर होते हैं ना, मुलायम होते हैं। कह रहा है, एट द बेस ऑफ द स्टेम वेयर डू द ब्रांचेज अपेयर। कहाँ पे ब्रांच, कहाँ पे अपेयर होता है, उसके स्टेम पे। हायर टू द स्टेम मतलब क्या होता है, स्टेम से ऊपर होता है। तो इन सब चीज़ को जब हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ईजिली इस कॉलम को भर सकते हैं। तो उसके पहले हमको आगे क्या होगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या होगा, ईजिली इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। कह रहा है, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक,
hug the tall trees, see how much thick are। अब कह रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि जब हम लोग पेड़ के पास घूमेंगे तो उनको किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचाना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो बड़े पौधे हैं उनको क्या करना है, उनको हग करना है, गले लगाना है और देखना है कि आखिर उनका कितना जो स्टेम है वो कितना मोटा है। We also need to notice from where the branches grow in some plants। हमको ये भी नोटिस करना है कि आखिर जो ब्रांचेज होते हैं पौधे में वो आखिर कहाँ से निकलते हैं, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। कह रहा है जो ब्रांचेज निकलते हैं वो क्या ग्राउंड के नज़दीक से निकलते हैं या क्या होता है कि जो स्टेम होती है, जो क्या होता है कि एरियल पार्ट होता है पेड़ का, वहाँ से ये स्टेम से ब्रांचेज निकलते हैं या ज़मीन के पास से निकलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। We will now group all the plants observed in table 7.1. Some examples are shown. You will fill the column 1. अब आगे कह रहा है 2 and 3 many more plants fill the column 4 after you have studied later this section। चलिए ये सब चीज़ तो आपका एक्टिविटी का है। Based on these characters most plant can be classified into the 3 categories हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। कह रहा है मेनली हम लोग क्या है किसी भी प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो गया हर्ब, सर्ब और ट्रीज। 3 कैटेगरीज में हम लोग किसी भी प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हर्ब होता है वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जो सर्ब होता है वो क्या होता है हर्ब के कंपैरिजन में बड़ा होता है। और जो ट्रीज होता है वो क्या होता है जो पेड़ होता है जिसका हाइट क्या होता है काफ़ी ऊंचा रहता है, 10 फीट 20 फीट तक ये क्या होता है ऊंचा रहता है। अब आगे कह रहा है प्लांट्स विद द ग्रीन एंड द टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज। अब कह रहा है कि वैसे प्लांट्स जो क्या होता है कि जनरली हरे होते हैं ना, उनका स्टेम भी ग्रीन होता है, उनका लीव्स भी ग्रीन होता है, वो काफ़ी कोमल होते हैं है ना, काफ़ी मुलायम होते हैं है ना। और उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग हर्ब्स कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं हर्ब्स कहते हैं। और उनका जो हाइट होता है वो काफ़ी छोटा होता है, उनका जो हाइट होता है हर्ब्स का वो काफ़ी छोटा होता है। आगे कह रहा है सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड सर्ब्स। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है स्टेम होता है ना, जो तना होता है वो क्या होता है कि वो जो है वो क्या होता है कि बेस के पास रहता है ना, मतलब वहाँ पे जो ब्रांचेज निकले होते हैं वो क्या होता है कि स्टेम से निकले रहते हैं है ना, स्टेम से उसके ब्रांचेज निकले हुए होते हैं और वो थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा क्या होता है वो हार्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर्ब्स कहते हैं। मतलब वो हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहता है। जैसे कि गुलाब का जब आप पौधा देखते होंगे तो गुलाब का पौधा क्या होता है उसका जो ब्रांचेज निकला होता है वो उसके स्टेम से निकला हुआ होता है ना, उसके स्टेम से निकला हुआ होता है। और वो क्या होता है थोड़ा सा थिक होता है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होता है वो मोटा नहीं होता, थिक रहता है। अगर हम लोग हर्ब्स के कंपैरिजन में करेंगे तो वो क्या होगा थिक रहता है, लेकिन वो क्या होगा जब ट्रीज के कंपैरिजन में वो थिक बहुत कम रहता है, बहुत पतला ही रहता है। आगे कह रहा है कि सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। कह रहा है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, भूरा होता है। तो ऐसे जो स्टेम्स होते हैं इनमें क्या होता है बहुत सारे ब्रांचेज लगे होते हैं ना, ब्रांचेज लगे रहते हैं जो क्या होता है ग्राउंड से ऊपर रहते हैं और इन प्लांट्स को हम लोग ट्रीज कहते हैं। तो ट्रीज आप सभी लोग देखे होंगे कि ट्रीज का जो स्टेम होता है वो क्या होता है काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी थिक होता है, भूरे कलर का होता है। और जो जब वो ऊपर उठते चला जाता है तो उसी स्टेम में क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेज लगे होते हैं और उन ब्रांचेज में क्या होता है कि लीव्स लगी हुई होती हैं। तो उस प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं ट्रीज कहते हैं, जिनका हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसका स्टेम जो है थिक होता है, ब्राउन होता है, हार्ड होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं ट्रीज बोलते हैं। आगे कहता है बेस्ड ऑन द एबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू कंप्लीट कॉलम। अब कह रहा है कि इन सारे कैटेगरीज के बाद आप क्या होगा जो ऊपर हम लोग कॉलम देखे थे वो क्या होगा इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं भर सकते हैं, उनको फिल किया जा सकता है। तो ये आपके लिए क्या होगा होमवर्क का पार्ट रहेगा, आप इसको क्या होगा करके ट्राई कर सकते हैं। आगे कह रहा है आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब सर्ब्स एंड ट्रीज परहैप्स। अब आगे कह रहा है
कि प्लांट्स विद द वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो है वो हार्ड नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकते हैं ना, तो उनको सहारे का जरूरत पड़ता है। वो ज़मीन के सहारे क्या करते हैं, रेंगते हैं। वो ज़मीन पे क्या होता है कि वो उनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो स्ट्रेट नहीं खड़ा रह सकता है, तो वो ज़मीन पे क्या करते हैं, क्रॉल करके वो अपने एरिया को स्प्रेड करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्र में क्या होता है कि स्प्रेड कर जाते हैं ग्राउंड में, उनको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। कह रहा है वाइल दोज टेक सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपने आसपास किसी सहारे के मदद से उन पे क्या होता है कि चढ़ जाते हैं, जिनको लत बोलते हैं ना। वो किसी न किसी चीज़ के सहारा से क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, उनको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं ना, उनको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। तो इनका भी स्टेम जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है ना, वो हार्ड नहीं होता है, वो अपने सहारे पे खड़ा नहीं रह सकता है। तो वो अपने आसपास जो भी क्या होगा, अगर मानी कोई पेड़ उनके आसपास है तो वो पेड़ पे ही क्या होगा, पेड़ के सहारे वो ऊपर बढ़ जाएगा, है ना। अगर कोई डंटा है तो डंटे के सहारे भी क्या होता है कि वो ऊपर चढ़ जाता है। जैसे आपके घर में मनी प्लांट होगा तो मनी प्लांट में भी क्या होता है कि हम लोग कोई सहारा देते हैं ना, कोई पेड़ उसके आसपास रहता है तो उसके मदद से वो क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे पौधे को हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। अब कह रहा है आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब सर्ब्स एंड ट्रीज। कह रहा है कि क्लाइंबर्स हो गए, है ना, या तो क्रीपर्स हो गए, ये हर्ब सर्ब और ट्रीज से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये क्या होता है, ये हर्ब सर्ब और ट्रीज से ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम that you take care of. Write down the names of the 2 trees, shrubs, herbs, creepers. अब कह रहा है कि आप अपने आसपास क्या होगा, बहुत सारे पौधों को देखे होंगे, है ना। तो आपको क्या होता है, कुछ हर्ब्स का नाम लिखना है, कुछ सर्ब्स का नाम लिखना है, कुछ ट्रीज का नाम लिखना है, कुछ क्या होता है आपको क्रीपर्स और कुछ क्लाइंबर्स का नाम लिखना है। तो ये आपके लिए क्या है, एक्टिविटी है, आपको इसको करना है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 2 देखते हैं इसमें। We would require a glass, water, red ink, herb and a blade for this activity. अब कह रहा है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या है, एक ग्लास का ज़रूरत पड़ता है, एक कुछ वाटर का ज़रूरत पड़ता है, लाल स्याही का ज़रूरत पड़ता है, हर्ब का ज़रूरत पड़ता है और ब्लेड का इस एक्टिविटी में ज़रूरत पड़ता है। मतलब आपको क्या होगा कि एक ग्लास का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ वाटर का ज़रूरत पड़ेगा, रेड इंक का ज़रूरत पड़ेगा, ब्लेड का ज़रूरत पड़ेगा और एक हर्ब का ज़रूरत पड़ेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। कह रहा है पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इनटू द वाटर, कट द बेस ऑफ द स्टेम herb and put in the glass shown in. Observe the next day. Do any of the part of the herb appear to have red color? Yes. How do you think the color reached there? Can you cut the stem across the look for the red color inside the stem? From this activity we see that the moves up the stem, in other words stem conducts water. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी जो दिया गया है उसमें आपको पानी लेना है ग्लास में और उस पानी में क्या करना है, आपको रेड इंक को मिला देना अच्छे से। जब वो रेड इंक पानी में मिल जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, एक हर्ब को, उसके स्टेम को थोड़ा सा कट कर देना है और उस पानी के अंदर क्या करना है, उस हर्ब को डाल देना है। उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा कि जब हम लोग स्टेम जहाँ पर क्या हुआ कट किए, हम लोग पानी के ऊपर के पार्ट में अगर कहीं पर भी कट करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर क्या होगा कि रेड कलर दिखता है ना, रेड कलर दिखता है। अगर हम लोग पत्ती भी तोड़ेंगे ऊपर का तो क्या होगा, हमको रेड कलर दिखेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो पौधा होता है वो पानी को कंडक्ट करता है ना, पानी को क्या करता है, वो खींचता है नीचे से। क्या होता है, अभी तो रेड इंक क्या हुआ, ग्लास में लगा हुआ था और हम लोग हर्ब को कट करके उसमें डाल दिए, उसके स्टेम को कट करके डाल दिए। तो पानी क्या हुआ कि कंडक्शन के मेथड से क्या होता है कि ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो ऊपर की तरफ जब चढ़ता है तो वो पानी में डिजॉल्व, जो रेड कलर है उसको भी अपने साथ कैरी कर लिया, उसको अपने साथ क्या करता है, कैरी कर लेता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम ऊपर के पार्ट को काटते हैं तो वो भी क्या होता है, लाल कलर का दिखता है।
जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। कह रहा है ठीक उसी तरह जैसे कि लाल रंग जो है वो पानी में घुला हुआ था, तो वो क्या हुआ, स्टेम के ऊपर की तरफ पहुंच गया था। ठीक उसी तरह पानी में जो घुला हुआ मिनरल्स होता है वो भी पेड़ के ऊपर के पार्ट तक क्या होता है, ईजिली पानी में डिजॉल्व होके पहुंच जाता है। इसलिए हम लोग क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधे में क्या होता है, जो खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, वो क्या होता है मिट्टी में देते हैं, और जब हम उसमें पानी देते हैं तो वो क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या होता है और जो उसमें मिनरल्स होता है वो वाटर में डिजॉल्व होकर पेड़ के ऊपर तक ईजिली पहुंच जाते हैं। The water and minerals go to the leaves and other parts attached to the stem। अब कह रहे हैं कि वाटर और मिनरल्स जो है, वाटर और मिनरल्स जो है वो क्या होते हैं कि प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक भी पहुंच जाते हैं स्टेम से, है ना। स्टेम के मदद से क्या होता है प्लांट्स के लीव्स तक पहुंच जाते हैं और पेड़ के और भी जैसे बर्ड्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स और सारे पार्ट्स तक क्या होते हैं ये पहुंच जाते हैं। अब कह रहा है कि थ्रू द नैरो ट्यूब इन द स्टेम। अब कह रहा है कि बहुत पतला क्या होता है कि ट्यूब होता है स्टेम में, क्या होता है बहुत ही पतला ट्यूब होता है, उसी के मदद से क्या होता है वाटर को ऊपर खींच लिया जाता है। कह रहा पहली डिड दिस एक्टिविटी विद द हर्ब हैविंग वाइट फ्लावर्स, शी पुट वन ऑफ द ब्रांच इन द वाइट with a white flower in the water in glass A and added few drops of red ink to the water. She did the funny things with another branch. She split it halfway along its length and put the two ends in the water in the glass B and C. She put a few drops of ink B and blue ink in C. She wants to know, guess what would happen to the flower in glass A and the flower jointly in B and C. When you had cut across the stem activity 2, did you notice the number of spots of red color arrangement in the ring inside the stem? Does this explain the result that the पहली obtained? Try to activity yourself। अब कह रहा है कि यहाँ पर पहली क्या करती है, एक कंटेनर में क्या करती है रेड इंक को घोल लेती है, दूसरे कंटेनर में क्या होता है ब्लू इंक को डिजॉल्व कर लेती है, और उसके बाद क्या करती है एक हर्ब को लेती है, उसके स्टेम को कट करती है, जिसमें क्या होता है एक वाइट फ्लावर है ना, वाइट फ्लावर है। जब हम लोग उसको रेड इंक वाले में डालते हैं तो धीरे धीरे जब देखते हैं कि वो फ्लावर में भी क्या होता है रेड स्पॉट आ जाता है। उसी तरह जब हम उसको क्या करते हैं ब्लू इंक में डालते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, वो कलर जो होता है वाइट फ्लावर का वो क्या होता है आपको ब्लू दिखने लग जाता है, मतलब ब्लू स्पॉट आपको फ्लावर में भी दिखने लग जाएगा। तो आखिर ये जो है वो क्या होता है कि वाटर जब क्या करता है कंडक्शन के मदद से जब क्या होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो क्या होता है उसमें डिजॉल्व जो कलर है वो भी क्या होता है ऊपर ईजिली पहुंच जाता है, जिसकी के वजह से क्या होता है जो फ्लावर्स वाइट फ्लावर्स है उसमें आप इजीली क्या होगा कि ब्लू और रेड इंक को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है लीव्स। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। कह रहा है कि आप किसी भी पौधे का क्या होगा कि लीव्स को देखिए और आप उसको क्या करिए अपने कॉपी में बनाइए। ऑल द लीव्स द सेम साइज शेप एंड कलर, हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम। कह रहा है कि क्या जितनी भी पत्तियां होती है क्या उनका साइज सेम रहता है, उनका शेप सेम रहता है, क्या उनका कलर भी सेम रहता है। तो ऐसा होता है क्या, अलग अलग क्या होता है हम पत्तियों के मदद से भी किसी भी पेड़ को पहचान सकते हैं। मतलब सभी पौधों का पत्तियां क्या होता है अलग अलग तरह की होती है, कुछ पत्तियां हरा होती है, कुछ पत्तियां क्या होता है लाल होती है, कुछ थोड़ी पीली होती है। कह रहा है द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। कह रहा है कि पत्ती का वो भाग, पत्ती का जैसे ये पत्ती का ये भाग जिसके मदद से क्या होता है कि ये स्टेम से ब्रांच से जुड़ी हुई रहती है उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। मतलब पत्ती जो पत्ती का वो पार्ट जो क्या करता है उसको ब्रांच से अटैच करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पेटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। कह रहा है कि जो चौड़ा वाला भाग होता है पत्ती का जो चौड़ा वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लेमिना कहते हैं, है ना। पत्ती का जो चौड़ा वाला भाग होता है तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं लेमिना कहते हैं।
आगे कहता है कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स अराउंड यू, ऑल द लीव्स हैव द पेटियोल। कह रहा है आप समझ गए कि किसको हम लोग लेमिना कहते हैं, किसको पेटियोल कहते हैं। तो आप इजीली किसी भी पत्ती को जब आप देखेंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है पत्ती का पेटियोल है और कौन सा पार्ट उसका क्या है, लेमिना है। तो आप अपने आसपास क्या होगा, पत्तियों को देखेंगे और उसको क्या करेंगे, लेबल करने का कोशिश करेंगे। कह रहा लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग द इम्प्रेशन इफ यू थॉट दैट द लीव्स कैन नॉट साइन हियर इज एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है ना। कह रहा है पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक पत्ती लेना है, आपको क्या करना है, एक पत्ती लेना है और उसको क्या करना है, आपको दो पेपर के बीच में रखना है, या तो आप अपने कॉपी में भी रख सकते हैं। होल्ड इट इन द प्लेस as shown in figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression on the some lines in it? Are they similar to those of leaves? अब क्या कह रहा है कि आपको एक कागज़ लेना है ना, और कागज़ के नीचे क्या करना है, आपको पत्ती को रख देना। आप नोटबुक में भी क्या होगा, किसी भी पेपर के नीचे, अपने पेज के नीचे क्या होगा, पत्ती को रख दीजिए और ऊपर से क्या करिए, शेड करिए। आप ऊपर से क्या कीजिए, शेड करते हैं ना, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को छापते हैं तो वैसे क्या करेंगे, हम लोग शेड करेंगे। तो आपको जब आप शेड करिएगा तो आपको क्या होगा, कॉपी में या पेज में आपको क्या होगा, उस पत्ती का क्या होगा, शेड आ जाएगा, है ना। वो इम्प्रेशन आपको दिखने लगेगा। मतलब जैसे जैसे आप शेड कीजिएगा तो आपको क्या होगा, पत्ती का आकार का क्या होगा, चित्र बनने लग जाएगा आपके पेज या जो भी आप कॉपी लिए हैं। कह रहा है दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड द वेन्स। अब कह रहा है कि जो लाइन्स आपको पत्ती को बीच में दिखती है ना, पत्ती के बीच में क्या होता है, आपको जो धारी धारी सा दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। जो पत्ती में क्या होता है, जो धारीदार दिखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। जैसे ये पत्ती है ना, तो ये पत्ती में क्या होता है कि ये जो धारी दिखती है आपको, ये जो धारी दिखती है तो ये क्या है, वेन्स है। ये क्या है, वेन्स है। डू यू सी ए थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। कह रहा है कि पत्ती के बीच में क्या होता है, बीचों बीच क्या होती है कि मिडिल में भी वेन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड रीप कहते हैं। और इस वेन को हम लोग क्या कहते हैं, मिड रीप कहते हैं। जो पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड रीप कहते हैं। द डिजाइन मेड बाय द वेन इज कॉल्ड द लीफ वेनिटेशन। अब कह रहा है कि पत्ती में जो क्या होता है कि वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, तो उससे जो डिज़ाइन बनता है, मतलब सारी पत्तियों में जो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। अलग अलग पत्तियों में क्या होता है, अलग अलग तरीके से क्या होता है कि वेन्स का अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ वेनिटेशन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ वेनिटेशन कहते हैं। कह रहे इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड मिड रीप, दिस वेनिटेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। अब कह रहा है कि अगर ये वेनिटेशन जो है वो क्या होता है कि जालीदार है, अगर ये वेनिटेशन जो है ये आपको जालीदार दिखती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पीपल का पत्ती है ना, पीपल का पत्ती को जब आप देखेंगे तो पीपल के पत्ती में क्या होता है कि इस तरह से क्या होता है कि ये बीच में क्या हो गया, ये मिड रीप हो गया है ना, ये क्या हो गया, मिड रीप हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि वेन्स ऐसे रन कर रहा है, ये वेन्स क्या हो रहा है कि ये ऐसे वेन्स क्या हो रहा है, रन कर रहा है। और इस वेन्स के बीच में भी, इस वेन्स के बीच में भी आप पाएंगे क्या होता है कि ये जालीदार क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि जालीदार पतला पतला स्ट्रक्चर होता है। जब आप क्या होगा, पत्ती को हाथ में लेंगे तो आपको देगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट। तो ऐसा डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। जब क्या होता है, पत्ती में जालीदार क्या होता है, शेप आ जाता है वेन्स के कारण, है ना, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। कह रहा है इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल वेनिटेशन। लेकिन अगर आप घास में देखेंगे तो घास में जो क्या होता है कि वेन्स होती है वो क्या होता है, पैरेलल रन करती है। अब घास का आकार क्या होता है, घास का जो आकार होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि घास का जो आकार है ना, ये क्या है, ये घास का आकार है ये। अब इसमें जो वेन्स रन करती है ये क्या करती है, पतली पतली धारी क्या होता है, ये पैरेलल रन करती है। ये क्या करती है, पतली पतली धारी क्या होता है कि पैरेलल रन करती है पत्तियों में। ये क्या करती है, पैरेलल रन करती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेनिटेशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेनिटेशन कहते हैं।
आगे कह रहा है कि ऑब्जर्व द वेनिटेशन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। अब कह रहा है कि आप जो है अलग अलग पौधों का क्या कर सकते हैं, आप वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसको देख सकते हैं बिना पत्तियों को तोड़े, बिना पत्तियों को पौधे से डीअटैच किए आप उसका क्या होगा कि जो वेन्स का अरेंजमेंट है आप उसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। Can I draw the pattern and write the names of some of the plants having the reticulate and the parallel। अब इसी तरह क्या होगा कि आप अलग अलग पौधों का क्या होगा कि आप वेनिटेशन को देख सकते हैं, आपको कुछ रेटिकुलेट वेनिटेशन पौधों का नाम लिखना है और कुछ वैसे पौधों का नाम लिखना है जिसमें क्या होता है कि पैरेलल वेनिटेशन होते हैं। तो वेनिटेशन क्या होता है कि जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है लिप्स में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेनिटेशन कहते हैं। अब जिसमें क्या होता है कि जो वेन्स होता है वो क्या होता है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनिटेशन कहते हैं। और जिसमें क्या होता है कि वेन्स क्या होता है लिप्स में पैरेलली रन करता है, उसको हम लोग पैरेलल वेनिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर हर 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड सम स्ट्रिंग। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको हर्ब्स का ज़रूरत है ना, जो प्लांट का हर्ब टाइप है वो आप ले लीजिए और 2 पॉलीथीन ले लीजिए जो क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें आर पार आराम से देख सकते हैं, और कुछ स्ट्रिंग्स ले लेना है। कैन आई डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन द सनी, यूज द हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट that has been growing in the sun। For this activity enclose the leafy branch of the plant in a polythene bag and tie its mouth with the help as shown in figure 7.11। tie the mouth of the empty polythene bag and keep it also in the sun। after the few hours observe the inner surface of the bag। what do you see? are there any droplets of water in the bags? which bag has the droplets? how do you think they got there? don't forget to remove the polythene bag after the activity। water comes out of the vapor by the process of the transpiration। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक हर्ब को लेना है ना, और दिन के समय इस एक्टिविटी को करना है। हर्ब में जो पत्तियाँ हैं उसको आपको पॉलीथीन से कवर कर देना है बिना तोड़े, है ना। वो पत्तियाँ जो है पेड़ पौधे से अटैच रहे, और उस पत्ती को क्या करना है आपको पॉलीथीन में, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में पैक करके आपको क्या कर देना, उसको टाई कर देना है। टाई करने के बाद आप उसको धूप में रख देंगे। जब आप धूप में रखेंगे तो आपको क्या होगा कि जब आप 1-2 घंटा बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उस पॉलीथीन में क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेगा, है ना। पानी का क्या होगा कि वाटर वेपर आपको दिखेगा पन्नी के चारों तरफ। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये आखिर कहाँ से आया, है ना। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर, जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी, जैसे आप क्या होगा कि जब पानी को पीते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है यूरिन के साथ आप बाहर निकाल देते हैं ना, स्वेटिंग के साथ आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पौधे में क्या होता है कि जब वो ज़्यादा पानी क्या होता है ज़मीन से सोख लेती है तो क्या होता है कि जो वो वेपोराइज करने लगती है ना। तो वो क्या होता है वेपोराइज करती है। तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि पन्नी से क्या किए हैं, पॉलीथीन से पत्तियों को ढक दिए हैं। तो अब जो वाटर वेपर क्या होगा वेपोरेट करेगा, वो क्या होगा कि प्लास्टिक में ही रह जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा, वो वाटर वेपर क्या होगा फिर आपको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कह रहा है कि पत्तियों से जो वेपर बाहर निकलता है ना, वेपर बाहर निकलता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जो पानी क्या हुआ है एब्जॉर्ब कर दिया है पौधा, तो वो वेपर के फॉर्म में क्या होता है पत्तियों से जब बाहर आता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आगे कहता है प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू द प्रोसेस वी विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 14। कह रहा है कि बहुत सारा पानी क्या होता है वेपर के फॉर्म में पत्तियों से बाहर आता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर 14 में पढ़ने वाले हैं। कह रहा है वाई डिड वी टाई ए बैग अराउंड द लिप्स, वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट। Otherwise, what makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5 we notice the water changing into different form। अब कह रहा है कि वाटर जो है, जो पॉलीथीन में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है वो आखिर कैसे हो गया। तो हम लोग
क्या होगा, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है कि वाटर वेपर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ वाटर होता है, तो क्या होता है कि वो वाटर वेपर क्या होता है फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमको क्या होता है कि विजुअल होता है, जिसको हम लोग पॉलीथीन में देख सकते हैं। आगे कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ दीज नेम्स ऑफ द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग। कह रहा है क्या आप इस प्रोसेस का नाम बता सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ड्रॉपलेट्स आपको क्या होता है कि वहाँ पर पन्नी में दिखने लगता है। अब आगे यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 5। वीड रिक्वायर ए लीफ स्प्रिंट बीकर टेस्ट ट्यूब बर्नर वाटर ए प्लेट एंड ए आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो आपको पत्ती चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, स्प्रिट चाहिए है ना, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, एक प्लेट चाहिए और आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। कह रहा है पुट ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्प्रिट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ। अब कह रहा है एक पत्ती को आपको क्या करना है, लेना है और क्या करना है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें स्प्रिट डाल देना है। उसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में स्प्रिट डाल देना है। स्प्रिट इस तरीके से डालना है कि वो पत्ती पूरा का पूरा क्या होगा, स्प्रिट में डूब जाए। कह रहा है पुट द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब कह रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, बीकर में डाल देना है। बीकर में क्या होगा कि वो बीकर आधा पानी से भरा हुआ होना चाहिए। तो टेस्ट ट्यूब को जिसमें क्या होगा स्प्रिट है और उसमें पत्ती डाल के और उस टेस्ट ट्यूब को हमको बीकर में डालना और बीकर क्या होना चाहिए, आधा पानी से भरा हुआ होना चाहिए। Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube। अब कह रहा है कि उसके नीचे क्या है, हमको क्या करना है, बीकर के नीचे एक बर्नर लगाना है और बर्नर से उसको हीट सप्लाई करना है, आग जला के हीट सप्लाई करना है। तब तक हीट सप्लाई करना जब तक क्या होगा कि पत्ती का कलर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बाहर ना आ जाए, स्प्रिट में ना मिल जाए, टेस्ट ट्यूब में जो स्प्रिट है उसमें ना मिल जाए। आगे कहता है टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर पुट इट इन ए प्लेट एंड पॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब कह रहा है कि वो जो कलर डिसकलर्ड जो लीफ है जिससे क्या होता है उसका ग्रीन कलर टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, मिल गया है स्प्रिट के साथ। अब क्या करना है, उस पत्ती को बाहर निकालना है, उसको क्या अच्छे से धो देना है और उसको एक प्लेट में रख के उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। अब कह रहा है कि आयोडीन का टेस्ट हम लोग स्टार्च के लिए करते हैं ना, हम लोग क्या हुआ कि पहले के चैप्टर्स में भी किए हैं कि जब फूड को च्यू करके जब हम उसमें आयोडीन मिलाते हैं तो उसका कलर क्या होता है, वायलेट हो जाता है, जिससे हमको ये चीज़ पता चल जाता है कि वो जो मतलब क्या होता है कि उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है। तो कह रहा है कि क्या इसी तरह का कुछ हमारे पत्तियों में भी होता है। कह रहा वी सॉ दैट द स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट। However, leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this they use the water and carbon dioxide. This process is called the photosynthesis। अब कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार जो हम लोग क्या हुआ कि वहाँ पे पोटैटो लिए, राइस लिए, तो ये सारा का सारा जो क्या है आइटम है, ये क्या होता है कि प्लांट्स का ही आइटम है। हम लोग अगर पोटैटो का बात कर रहे हैं, राइस का बात कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो क्या करती है, खाना बनाती है। पौधे में क्या होता है, पत्तियां खाना बनाने का काम करती है। सनलाइट और ग्रीन जो कलर्ड होता है सब्सटेंस उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके लिए वो क्या करती है, वाटर का भी यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करती है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब जो खाना बनाने का प्रक्रिया है ना, जो खाना बनाने का प्रक्रिया है पत्ती में है ना, वो क्या होता है कि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से क्या होता है, पत्तियाँ पौधे के लिए खाना बनाती है। इसीलिए उसमें जो है स्टार्च स्टोर्ड रहता है, जिसको हम लोग आयोडीन टेस्ट से उसमें देख सकते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज स्टार्च। कह रहा है कि यही जो खाना पत्तियां बनाती है वही स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है कि पौधे के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, वो फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। कह रहा
हाउ डू वी नो डैट द लिप्स हैज़ द प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब कह रहा है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि पत्ती जो है वो क्या है, वही वो भोजन तैयार की है, वो स्टार्च तैयार की है, और वो क्या होता है कि किसी दूसरे पार्ट से जो है वो स्टार्च को नहीं लिए, वो खुद इस स्टार्च को तैयार की है। टू टेस्ट दिस द एबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विथ ए लिटिल डिफरेंस। कह रहा है कि इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर एक्टिविटी हम लोग किए हैं उसी को फिर से करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम लोग इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि पत्तियां ही क्या करती है कि भोजन बनाती है पौधे में। कह रहा है प्लेस ए पॉटेड प्लांट विद द ग्रीन लीव्स इन द डार्क रूम फॉर डे और टू। कह रहा है कि एक आपको क्या करना है कि गमले में लगा हुआ पौधे को आपको 2 से 3 दिन तक उसको एक डार्क रूम, अंधेरे रूम में रखना है, जहाँ पर सूर्य का रोशनी ना पहुँच सके। कह रहा है कि कवर ए पोर्शन ऑफ ए लीफ ऑफ द प्लांट कंप्लीटली विद द ब्लैक पेपर एंड लीव द प्लांट इन सन फॉर ए डे, रिमूव द लीफ कवर्ड इन द ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर द स्टार्स। अब कह रहा है कि एक पौधे को क्या करना है, आपको बिल्कुल अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन के लिए रखना है, और फिर क्या करना है, उसमें से कुछ पत्तियों को क्या करना है, आपको ब्लैक कलर के पेपर से रैप कर देना है, उसको पूरी तरह से ढक देना है, और फिर उसको क्या करना है, सनलाइट में रख देना है। आप जब सनलाइट में रखेंगे तो आपको 1-2 दिन के बाद क्या करना है, उस पत्ती को लेना है और उसका भी आयोडीन टेस्ट आपको करना है, जो एक्टिविटी हम लोग किए हैं। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, डज दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट द लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जब हम लोग उस पत्ती का स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो जो है सनलाइट के प्रेजेंट में नहीं था, है ना। हम लोग उसको अंधेरे में रखे थे, इसी वजह से क्या होगा, अब उसमें स्टार्च नहीं है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि पत्तियां जो है वो भोजन तभी तैयार कर पाएंगी जब हम लोग उसको सूर्य के रोशनी में रखेंगे। जब उसको क्या होगा, सनलाइट मिलेगा, तभी वो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना तैयार कर सकता है। आगे कहता है वी सी डैट द स्टेम सप्लाइज द लीफ विथ वाटर, द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। कह रहा है कि स्टेम क्या करता है, स्टेम जो है वो पत्ती को क्या करता है, पानी सप्लाई करता है। स्टेम जो है वो रूट्स क्या करता है, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टेम में देता है, और स्टेम जो है, स्टेम में जो क्या होता है, नैरो ट्यूब्स होता है, उसकी मदद से जो पानी है वो क्या होता है, पत्तियाँ तक पहुँच जाती है। कह रहा है द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, हाउ डू द स्टेम एंड द लीव्स गेट वाटर, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब कह रहा है कि पत्तियां जो है जो क्या करती है, एक्सेस ऑफ वाटर, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो पानी को क्या करती है, वो इवोपरेट करती है, और इस प्रोसेस को हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब कह रहे हैं कि स्टेम में जो पानी आता है ना, जो स्टेम में जो पानी आता है वो किसके मदद से आता है, रूट्स के मदद से आता है। तो अब हम लोग क्या होगा कि रूट्स को यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि लुक एट द फिगर, डू यू थिंक वाटरिंग द प्लांट करेक्टली, पहेली एंड बुझो। Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about the part of the following activities. अब कह रहा है कि पौधे का कौन सा पार्ट जो है वो क्या होता है, जमीन के अंदर होता है ना। तो जमीन के अंदर पौधे का क्या होता है, रूट्स होता है। तो इसको हम लोग एक एक्टिविटी के मदद से यहाँ पर समझेंगे। कह रहा है यू वुड रिक्वायर You would require 2 pots, some soil, खुरपी for digging blade, pair of scissors and water। कह रहा है कि इसके लिए जो है आपको 2 पॉट्स का जरूरत पड़ेगा, है ना, कुछ मिट्टी का जरूरत पड़ेगा, खुरपी का जरूरत पड़ेगा, जो क्या होगा मिट्टी को कोड़ने का काम करते हैं हम लोग, ब्लेड का जरूरत पड़ेगा, और क्या होगा आपको सीजर का, कैंची का जरूरत पड़ेगा, और कुछ पानी का जरूरत पड़ेगा। कह रहा है सेलेक्ट 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out, take care that the roots do not break, place one of the weed in the soil in a pot, cut off the root। अब कह रहा है कि आपको क्या करना है कि 2 वीड लेना है ना, 2 वीड लेना है, और दोनों वीड जो है वो क्या होना चाहिए कि वो एक ही तरीके का होना चाहिए, एक ही स्पेसीज का वीड्स होना चाहिए, और उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ओपन ग्राउंड से लेना है और मिट्टी को खोद के उसको लगा देना है। कह रहा है कि उनके रूट्स का आपको ख्याल रखना है कि उनका जो रूट्स है वीड्स का वो ना टूट पाए।
कह रहा है प्लेस वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन ए पॉट ए। अब कह रहा है कि उसमें से एक वीड को क्या करना है, आपको पॉट ए में लेना है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द वीड एंड प्लांट इन द सॉइल पॉट बी। अब कह रहा है कि एक वीड को क्या करना है, जिसका आपको रूट्स को क्या करना है, बिल्कुल भी कट नहीं, बिल्कुल भी रूट्स को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है और आपको उसको पॉट ए में लगा देना है। दूसरे को क्या करना है, दूसरे जो वीड है उसका रूट्स को आपको कट कर देना है और उसको पॉट बी में लगा देना है। वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक। अब कह रहा है कि आपको अच्छी तरीके से दोनों का देखभाल करना है, पानी देना है और आपको एक हफ्ते के बाद क्या करना है, दोनों पॉट को ऑब्जर्व करना है। कह रहा है बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। अब कह रहा है कि आप यहाँ पर दोनों पौधा में क्या किए हैं कि पानी तो निरंतर दिए हैं, आप एक सप्ताह तक लगातार क्या हुआ कि पानी को दिए हैं, लेकिन आपको क्या होगा कि एक पौधा में क्या है कि रूट्स है, जड़ है, और दूसरे पौधा में क्या है, जड़ नहीं है, उसमें कोई भी रूट्स नहीं है। तो आपको क्या होगा, अब यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि जो रूट्स का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वाटर और मिनरल्स को, और प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुँचाने में मदद करता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन। अब हमको एक और एक्टिविटी करना है जिससे क्या होगा, रूट्स का दूसरे फंक्शंस के बारे में समझ में आ जाए। कह रहा वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन, ऊल, कटोरी एंड वाटर। अब कह रहा है कि इसमें क्या होगा, आपको कुछ बीज चाहिए चना का, है ना, या तो मकई का भी ले सकते हैं, कुछ क्या होगा आपको कॉटन चाहिए, और जो है आपको एक कटोरी का जरूरत पड़ेगा। कह रहा है टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन ऊल इन देम, पुट 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम in one and maize in another, keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprout have grown into the young plants. After a week try to separate the young plants from the cotton wool. अब आपको क्या करना है, कुछ चना लेना है और चना को भिगो देना है, और उसको क्या करना है, भिगोने के बाद देखेंगे कि उससे क्या होता है, वाइट क्या होता है, स्प्रॉट निकलने लगता है। अब आपको क्या करना है, कॉटन को, है ना, रुई को भिंगा के उसको क्या करना है, उस बीज में लपेट देना है, और आपको डेली उसमें क्या करना है, पानी देना है। जब आप एक सप्ताह तक ऐसा निरंतर करते रहेंगे तो आप देखेंगे जो स्प्रॉट है वो क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा कि कॉटन को पकड़ लेगा, है ना, कॉटन को क्या करेगा, वो जो स्प्रॉटेड जो रूट्स निकला है वो क्या होगा, अच्छी तरीके से कॉटन को पकड़ लेगा। अब जब आप उस कॉटन को अलग करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो इजीली क्या होगा कि वो कॉटन जो है वो क्या होगा, उस रूट्स से अलग नहीं हो सकेगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि रूट्स क्या करता है कि पेड़ को मिट्टी से बांध के रखता है ना, वो सॉइल को बाइंड करने का काम करता है, पकड़ के रखने का काम करता है, जिससे क्या होगा कि दोनों के लिए फ़ायदा है। क्या होगा कि जो पेड़ है वो क्या होगा कि ज़मीन से पकड़ बनाए रखेगा, वो आंधी तूफान, है ना, किसी भी क्या होगा क्लाइमेटिक कंडीशन जब बिगड़ेगा तो वो क्या होगा, पेड़ नहीं आराम से गिरेगा। दूसरा क्या होगा, वो मिट्टी को बहने से भी रोकता है। कह रहा है फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड इजिली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, वी डग देम आउट, द रूट्स हेल्प होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। अब कह रहा है कि मिट्टी को क्या करता है, जड़ पकड़ के रखने का काम करता है ना। दे आर सॉट द एंकर ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम लीव्स, डू द रूट्स ऑल्सो सो द वैरायटी, लेट अस फाइंड। अब कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि अलग अलग पौधों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की स्टेम होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, तो क्या जो रूट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कि अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप्स के रूट्स पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहे स्टडी फिगर 7.16 एंड A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton wool. Do they look the roots shown in figure 7.16A? How about the roots of the maize plant? Write gram or maize in the blank space and आफ्टर मैचिंग। अब कह रहा है कि इसमें से जब आप रूट्स लिए थे, है ना, तो हम लोग क्या किए थे, 2 तरह का सीड्स लिए थे, एक ग्राम लिए थे, एक चना लिए थे, दूसरा मकई का लिए थे। और अब क्या करना है, उसको कॉटन से अलग कर देना है, और उसको क्या करना है, आप इसको क्या होगा, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्या होगा कि ग्राम का रूट्स है और कौन सा
मेज का रूट्स है। कह रहा है इन व्हाट वे देयर आर रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। अब कह रहा है कि जो मेज है और जो ग्राम का रूट्स है वो किस मायने में एक जैसा है और किस मायने में जो है वो एक दूसरे से अलग है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, इजंट इट, आर दे ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स। अब कह रहा है कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ग्राम का जो रूट्स है और जो मेज का रूट्स है वो क्या होगा, बिल्कुल अलग एक दूसरे से जान पड़ेगा। जब ये रूट्स बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये दोनों रूट्स आपको क्या होंगे कि अलग अलग दिखेंगे। अब आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है 9, कह रहा है गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वीड्स आर ग्रोइंग, डिग आउट सम वीड्स, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स हैव डग आउट आइदर द काइंड ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या होगा कि किसी भी गार्डन में जाइए और वहाँ पे सावधानी पूर्वक क्या होगा कि 2 वीड्स को निकालिए जड़ के साथ। अब आप जब उस क्या होगा कि पौधे का जड़ को धो लेंगे, जब आप उसके रूट्स को देखेंगे तो क्या आप जब ये ऑब्जर्व करेंगे क्या दोनों जो पौधा है वो क्या होगा, दोनों पौधे में एक ही जैसा रूट्स है ना। तो आप पाएंगे कि दोनों पौधा में क्या होगा कि अलग अलग तरह का रूट्स होता है। तो एक जो रूट्स होता है उसमें क्या होता है कि मेन, यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा कि मेन रूट है ना, मेन रूट है और इसी मेन रूट से क्या होगा कि रूट्स निकले हुए हैं। तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है मिड में जो है मतलब पौधे के बीचों बीच क्या होता है एक मोटा रूट्स आता है ना, उसको हम लोग मिड रूट्स कहते हैं। तो ऐसा जो रूट्स होता है उसको हम लोग टैप रूट्स कहते हैं। तो ऐसा जो रूट्स होता है उसको हम लोग टैप रूट्स कहते हैं। दूसरा तरीका का जो रूट्स होता है वो क्या होता है कि स्टेम के बाद जो है वो क्या होता है कि सारे रूट्स जो हैं वो एक ही साइज़ के होते हैं और क्या होता है कि वो फाइबर के टाइप के क्या होते हैं पूरी तरह से स्प्रेड होते हैं। तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबरस रूट्स कहते हैं। तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबरस रूट्स कहते हैं। कह रहा है फॉर द रूट्स ऑफ सेम काइंड आर सोन, द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट एंड द स्मॉलर आर कॉल्ड द लैटरल रूट्स। अब कह रहा है कि जो पौधा में क्या होता है, जो बीज का रूट्स होता है, जो बीज का रूट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन रूट्स कहते हैं, उसको हम लोग मेन रूट्स कहते हैं। और उसके किनारे से जो रूट्स निकला हुआ है, जो किनारे से क्या होता है मेन रूट से जो रूट्स अटैच है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं। अब कह रहे हैं कि दूसरा जो टाइप है उसमें क्या होता है कोई भी मेन रूट नहीं होता है, सारा रूट क्या होता है एक जैसा होता है, उसको हम लोग फाइबरस रूट्स कहते हैं। जैसे आप किसी भी घास को अगर उखाड़ेंगे है ना, उसके क्या होगा रूट्स को जब आप धोएंगे तो आपको क्या होगा वहाँ पर फाइबरस रूट्स देखने को मिलेगा। मतलब जितना भी रूट्स है वो सारे के सारे रूट्स का साइज सेम होता है, सबका थिकनेस सेम होता है। तो वैसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबरस रूट्स कहते हैं। कह रहा है सेपरेट द वीड्स यू हैव कलेक्टेड, दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड दोज हैव द फाइबरस रूट्स। अब क्या करना है आपको, वीड्स को क्या करना है, अलग करना है, कलेक्ट करना है। और क्या होगा जिनके टैप रूट्स हैं उनको अलग करना है और जिनके फाइबरस रूट्स हैं उनको क्या करना है, अलग करना है, अलग ग्रुप में करना है। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन डू सी ऑल द प्लांट्स इन ग्रुप बी। अब क्या करना है, रूट्स के अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना है, उनके पत्तियों का वेजिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनका वेन्स कैसे अरेंज होता है, उनके बारे में देखना है कि टैप रूट्स का जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है लिप्स में है ना, वो कैसा रहता है, और फाइबरस रूट्स का जो लिप होता है उनका वेजिटेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है या पैरेलल वेजिटेशन होता है। कह रहा डू यू नोटिस दैट द लीफ वेजिटेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन ए प्लांट आर रिलेटेड वेरी इंटरेस्टिंग वे। अब कह रहा है कि अब ये बहुत इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जो पौधे का रूट्स का जो अरेंजमेंट होता है और जो लिप्स में वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। कह रहा है कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेजिटेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर द सेम you have studied in all these activities so far. We have learned that the roots absorb water and minerals. अब कह रहा है कि जो फाइबरस रूट्स होते हैं ना, जो फाइबरस रूट्स होते हैं उनका जो लीफ वेजिटेशन होता है, उनका जो लीफ वेजिटेशन होता है
वो पैरेलल वेजिटेशन होता है। वो क्या कैसा होता है? पैरेलल वेजिटेशन होता है। मतलब अगर आपको किसी भी पौधे का रूट्स के बारे में बता दिया जाए कि जो रूट्स है वो क्या होता है, फाइब्रस रूट्स है, तो आप उसके लीफ के वेजिटेशन के बारे में भी बता सकते हैं कि वैसे पौधों का जो लीफ का वेजिटेशन होगा वो पैरेलल वेजिटेशन होगा। अगर कोई पौधा वैसा है जिसका क्या होगा कि जिसमें क्या होगा कि टैप रूट है ना, टैप रूट है, तो वैसे पौधे का जो लीफ का वेजिटेशन होता है वो क्या होता है? लैटरल वेजिटेशन होता है। वो कैसा होता है? लैटरल वेजिटेशन होता है। अब जो रूट्स क्या होता है, रूट्स का और क्या काम होता है? वो क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और द स्टेम कंडक्ट दिस लीव्स। अब कह रहा है कि वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? रूट से एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है? स्टेम के पास भेजता है, और स्टेम जो है उसको पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। कह रहा था लीव्स प्रिपेयर फूड। कह रहा है पत्तियां क्या करती है? खाना बनाती है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। कह रहा है कि पत्तियां क्या करती है? पौधे के लिए भोजन तैयार करती है, और भोजन जो है पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाता है ना। कह रहा वी ईट सम एज रूट्स, कैरोट, रेडिस, स्वीट पोटैटो। कह रहा है कुछ पौधों का हम लोग क्या करते हैं? रूट्स को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, है ना, शकरकंद हो गया, टर्निप हो गया, टोपैको हो गया, ये सारे के सारे जो प्लांट्स का हम लोग क्या करते हैं? रूट्स को खाते हैं। कह रहा है वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फूड इज स्टोर्ड। कह रहा है हम लोग पौधे के और भी अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स का फूड स्टोर्ड होता है, वहाँ को हम लोग उस पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक द टू वे स्ट्रीट। कह रहा है क्या आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो रूट्स होता है, जो स्टेम होता है, उसमें दो तरह का क्या होता है? स्ट्रीट्स होता है, दो तरह का रास्ता होता है। राइट डाउन व्हाट गोज अप एट द स्टेम एंड व्हाट कम्स डाउन। अब कह रहा है कि स्टेम का क्या होता है? एक पार्ट क्या होता है? ऊपर की तरफ चला जाता है, और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब जैसे कि ये स्टेम है ना, तो स्टेम में क्या होता है कि एक पार्ट क्या होता है? ये स्टेम से क्या होता है? ये नीचे की तरफ, ये रूट्स की तरफ बढ़ रहा है, और एक पार्ट क्या हो रहा है कि ऊपर एरियल पार्ट्स बढ़ रहा है। तो स्टेम भी क्या होता है? टू टाइप्स में क्या होता है? ये डिवाइडेड होता है ना। एक पार्ट क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा पार्ट क्या होता है? नीचे जमीन की तरफ रूट्स में चला जाता है। अब आगे हम लोग फ्लावर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है यू आर सोन द 3 ब्रांचेज ऑफ रोज एंड ABC, विच वन विल यू हेल्प टू बेस्ट रिकॉग्नाइज द प्लांट? ए लीफलेस ब्रांच, ए ब्रांच विथ ए लीफ, ए ब्रांच विथ लीफ एंड फ्लावर। कह रहा है कि आपको 3 तरह का क्या हुआ कि पौधा दिया हुआ है, और उसके मदद से आपको पौधे का क्या करना है? आपको पहचान करना है। एक पौधा में क्या है? सिर्फ स्टेम है ना, सिर्फ स्टेम है। आपको स्टेम के मदद से क्या करना है? पौधे को पहचानना है। दूसरा जो पौधा है उसमें क्या होता है कि स्टेम के साथ पत्तियां भी लगी हुई है, मतलब पत्तियों के साथ लगा हुआ स्टेम है। तीसरा जो प्लांट है उसमें क्या होता है? फ्लावर्स भी है, लीव्स भी है, और स्टेम भी है। तो आपको किस में क्या होगा? सुविधा होगा, किस में आसानी होगा? पौधे को पहचानने में। तो ऑब्वियसली जिसमें क्या होगा? फूल लगा होगा, पत्तियां लगी हुई होंगी, है ना, तो उस पौधे को पहचानना क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। स्टेम से क्या होगा कि हम लोग बहुत आसानी से नहीं पहचान सकते हैं। कह रहा है विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर। कह रहा आर द फ्लावर कलरफुल, हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन द प्लांट्स ऑफ द ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा, इफ यू सी एनी फ्लावर इन दिस प्लांट आर दे ब्राइटली कलर्ड। कह रहा है कि ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि चमकीले होते हैं, वो कलरफुल होते हैं ना। जब आप किसी भी पौधे में फ्लावर्स को देखे होंगे तो उनका क्या होता है? कोई ना कोई क्या होता है? कलर्स होता है, वो कलरफुल होते हैं। अब आगे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वी वुड रिक्वायर 1 बट 2 फ्रेश फ्लावर ईच। कह रहा है कि आपको क्या करना है? 2 कली लेना है जिसमें क्या होता है कि 2 फ्रेश फ्लावर्स हैं। कह रहा है एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड ब्रिंच, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, आल्सो ए ब्लेड ऑफ ए ग्लास स्लाइड ऑन ए सीट ऑफ पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। अब कह रहा है कि आपको कुछ फूल को लेना है ना। आप फूल में धतूरा ले सकते हैं, अड़हुल का फूल ले सकते हैं, क्या होगा, सरसों का फूल ले सकते हैं, बैगन का फूल ले सकते हैं, गुलमोहर ले सकते हैं। और क्या करना, आपको एक ब्लेड लेना है, एक ग्लास स्लाइड लेना है और एक
पेपर शीट ऑफ पेपर को लेना है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास और कुछ पानी लेना है। कह रहा है लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर कॉल्ड द पेटल्स। अब कह रहा है कि जो क्या होता है कि पौधा को क्या होता है कि फूल का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं ऑफ द फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर पेटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब कह रहा है कि जो पौधे में क्या होती है कि जो कलरफुल पार्ट्स होता है पौधे का, जो क्या होता है नीचे का हिस्सा, उसके बाद क्या होता है जो कलरफुल पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। कह रहा है वेयर डू द पेटल्स आर इन क्लोज्ड बड, विच ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। अब जैसे कि यहाँ पर एक फूल दिया गया है ना, तो फूल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो कलरफुल पार्ट्स है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये पेटल्स जब क्या होता है कि जब बड में रहता है तो ये क्या होता है, इनक्लोज्ड रहता है ना। ये क्या होता है, ये जो पेटल्स होता है वो क्या होता है, पत्तियों के बीच में चारों तरफ से क्या होता है, कवर्ड रहता है, कवर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे आर कॉल्ड द सेपल्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। जब क्या होता है बर्ड्स के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है कि कलरफुल जो पेटल्स होता है वो क्या होता है कि बर्ड्स में वो ग्रीन कलर से क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। कह रहा है टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व द पेटल सेपल। अब कह रहा है एक फूल को लेना और उसके आपको पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है। जो नीचे की तरफ क्या होता है कि जो ग्रीन कलर्ड होता है, जो फ्लावर को बाइंड किया हुआ रहता है, उसको हम लोग सेपल कहते हैं। और जो कलरफुल पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। आगे कह रहा है हाउ मेनी सेपल्स डू इट हैव, आर दे ज्वाइंट टुगेदर। कह रहा है कि कितने सेपल्स होते हैं और वो क्या एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स। अब कहता है सेपल्स और पेटल्स के क्या कलर होते हैं। तो पेटल्स का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो सेपल्स का कलर होता है वो जनरली ग्रीन कलर का होता है। हाउ मेनी पेटल्स डू योर फ्लावर हैव, आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और दे सेपरेट, डू द फ्लावर्स विद द ज्वाइंट सेपल्स हैव द पेटल्स एंड सेपरेटेड, आर दे ज्वाइंट टुगेदर। अब कह रहा है कि जिस फूल को आप लिए हैं क्या उनके सारे के सारे सेपल्स जो हैं वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। मेक ए टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास एंड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम द फील्ड ट्रिप लोकेलिटी where these plants with the flowers fill the 2 columns after you have gone through the entire section। अब कह रहा है कि आपको पूरे क्लास को लेके एक टूर पे जाना है जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के फूल को लेंगे, है ना, उनको देखेंगे और उनके सेपल्स और पेटल्स के बारे में ऑब्जर्व करके इस टेबल को फिल करेंगे। कह रहा है टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट। For example, in Dhatura and other bell-shaped flower, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part can be seen clearly। अब आगे कह रहा है कि फ्लावर में भी, है ना, अगर आपको फ्लावर का अंदर का पार्ट दिखना है, अगर आपको फ्लावर के अंदर का पार्ट दिखना है और उस फ्लावर में क्या होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पेटल्स को खोलना पड़ेगा। उसके पेटल्स को क्या करना पड़ता है, आपको खोलना पड़ता है। अगर वो ज्वाइंट है, जैसे धतूरा में क्या होता है, पेटल्स क्या होता है कि ज्वाइंट रहता है, तो आपको उसके पेटल्स को खोलना पड़ेगा। या तो कोई और भी पौधा जो क्या होगा कि जिसका घंटी के शेप का आकार हो, तो उसके पेटल्स को क्या करना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा अंदर के पार्ट को देखने के लिए। उसको आपको लेंथ वाइज मतलब लंबाई में क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, लंबाई में काट के उसको आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आप फ्लावर के अंदर के पार्ट को इजीली देख सकते हैं। कह रहा है रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। अब कह रहा है कि फ्लावर से आपको क्या करना पड़ेगा, सेपल्स और पेटल्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा, जिससे आप अंदर के पार्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। कैन आइडेंटिफाई द स्टामेन एंड द पिस्टिल इन योर फ्लावर। आपको क्या करना है, स्टामेन और पिस्टिल को क्या करना है, फ्लावर में क्लासिफाई करना, मतलब फ्लावर में कौन सा पार्ट पिस्टिल है और कौन सा पार्ट जो है